नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली में भले ही सरकार गठन का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन प्लान तेजी से लागू होता नजर आने लगा है। जिस यमुना की सफाई का मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस यमुना की सफाई न कर पाने का खामियाजा आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर भुगतना पड़ा, उस यमुना में सफाई का काम बीजेपी की नई सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गया है। पहले यमुना आरती की शुरुआत हुई और अब हाईटेक मशीनों के जरिए सफाई का काम शुरू हो चुका है। ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर, ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट मशीनों को यमुना में उतार दिया गया है। ट्रैश स्किमर से नदी के अंदर मौजूद कूड़े को हटाने का काम किया जा रहा है। वीड हार्वेस्टर ने नदी में जमे हुए खरपतवार को काटने का काम शुरू कर दिया है, तो वहीं ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से नदी की गाद को साफ किया जा रहा है। बीजेपी इस बात से पूरी तरह गदगद है, दावा कर रही है कि सरकार बनने से पहले ही वादों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, वो ये कहती है कि ये दिखावा महज है और कुछ नहीं। एलजी के ऑर्डर पर ये काम हो रहा है। मिशन क्लीन यमुना का ये काम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बात भी सच है। इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन्हीं रेंटेड मशीनों को यमुना में उतारा था, लेकिन तब मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे दी, काम रुकवा दिया। हवाला दिया गया कि यह काम एलजी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में अब जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, तो एलजी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। ऐसे में सवाल यही कि क्या दिल्ली वालों का इंतजार खत्म होने वाला है? क्या नए मुख्यमंत्री का पहला फ्रंट यमुना रिवर फ्रंट ही होने जा रहा है? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले सुनिए कुछ अहम बयान। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार। देखिए, 10 साल हो गए और हमने देखा इस नाकारा निर्लज पार्टी को, जो अराजक अपराधी पार्टी है, किस तरह से लोगों ने झाड़ू उठाकर झाड़ू से भगाया है सफाई लाने के लिए। और अब लगातार झूठ बोलने में माहिर आतिशी जी फिर से ब्लेम कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं। अब आपको बहुत ही हबड़दबड़ है, बहुत जल्दी है। क्यों? कचरा जो यमुना में है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है और वो मशीन्स भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और ये सारी शुरुआत हुई एक बहुत ही भव्य आरती के साथ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग ढांडा हमारे साथ है। बहुत स्वागत आपका भी सर। रोहन जी, अगर ये सफाई करवानी ही थी और एलजी को ही ये सफाई करवानी थी, तो फिर इतनी बयानबाजी, इतना छीटाकशी, आम आदमी पार्टी पर इतने सारे इल्जाम ये क्यों लगाए गए? पहले भी करवा सकते थे एलजी ये सफाई। देखिए, एलजी का आपने देखा होगा, जो पूर्व एलजी है उनका एक इंटरव्यू आया था कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जो ऑर्डर आ रहा था उसको रोकने के लिए किस प्रकार से उसको रुकावट बन के उसको रोकने का प्रयास किया। ये इनकी छटपटाहट है। 10 साल मौका मिल गया, मौका चूक गए। जनता ने, झाड़ू ने तो सफाई नहीं की, पर जनता ने झाड़ू की सफाई कर दी। अब जब भाजपा सफाई करने में लगी है तब भी इनको राजनीति करनी है।
अरे भाई क्यों 10 साल आप नहीं कर पाए? केजरीवाल ने खुद ने कहा कि मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। अब जब भाजपा कर रही है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, ठीक है, वो एक जो पूजा भी की है वो भी एक आस्था की भी बात है, और जो जनता है उसके लिए भी जरूरी है, पानी के लिए भी। तो दोनों मुद्दे भाजपा जानती है, उसकी सेंसिटिविटी जानती है। मुझे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी अभी अभी हार हुई है, उसका आत्ममंथन करे। ठीक है, विपक्ष में वो आए हैं, अभी अपनी हार का आत्ममंथन करे कि क्या गलतियां हुई, क्या जनता का भरोसा हमने क्यों खोया, इतनी बड़ी सत्ता मिलने के बाद भी हम क्यों पचा नहीं पाए, शीश महल का कितना रोल रहा, एक्साइज घोटाला जो 2000 करोड़ का उसका कितना घोटाला का कितना रोल रहा, जो प्रॉमिस पूरे नहीं किए उसका कितना रोल रहा। और एक आत्ममंथन करके एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते काम करेंगे तो बिल्कुल दिल्ली की जनता को भी विपक्ष अच्छा चाहिए। पर अभी जो इनकी जो ये आप देख रहे हैं, जो बौखलाहट है, जो छटपटाहट है, वो काम रोकने के लिए है। उनको स्वागत करना चाहिए कि ये हो रहा है। आप करते, आपको कौन रोक रहा था? आपकी तो सरकार थी, आप तो मुख्यमंत्री थे, आप क्यों नहीं कर पाए उसका जवाब दीजिए। अब भाजपा कर रही है तो आपको छटपटाहट हो रही है। तो ये जो है असलियत जो है आपके सामने आ रही है, और दिल्ली की जनता ने इसी दोगलापंथी के लिए इनको नकार दिया। 10 साल की जो राजनीति को है, नकारात्मक राजनीति, दोषारोपण की राजनीति, दूसरे के ऊपर डालने की राजनीति, विफलता की राजनीति को परास्त कर दिया। अनुराग जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यमुना की सफाई की, अभी रोहन गुप्ता भी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की छटपटाहट है। अब जब यमुना साफ हो रही है और एलजी करवा रहे हैं तब भी आप खुश नहीं हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, यमुना साफ हो रही है। देखिए मीनाक्षी जी, ये मशीनें यमुना में कोई पहली बार तो उतरी नहीं है। सवाल यहाँ पर दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कंफ्यूज है या लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इनको अपना मुख्यमंत्री अनाउंस करके उसको शपथ दिला के सही तरीके से सरकार आगे चलानी चाहिए थी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? एलजी के माध्यम से कभी इधर ध्यान डाइवर्ट करते हैं, कभी उधर ध्यान डाइवर्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, ऑपरेशन पेट का होना है और ये उसके ऊपर बैंडेज लगा करके इलाज करना चाहते हैं। क्या इन मशीनों से जो यमुना के अंदर केमिकल झाग बनता है क्या वो साफ हो जाएगा? क्या इन मशीनों से जो सीवेज गिरता है यमुना के अंदर क्या वो ट्रीट हो जाएगा? कैसी बातें करते हैं। ये रेंटेड मशीनें पहले भी यमुना के अंदर चली हैं। सवाल ये है, आप आज रोहन जी से पूछ लीजिए, अगर ये मशीनें वो चलवा रहे हैं, मतलब सरकार एलजी चला रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो पावर कट लग रहे हैं उसकी भी फिर जिम्मेदारी लें कि इनके आते ही पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। और अगर ये कहते हैं कि कार्यकारी मुख्यमंत्री चला रही हैं, ये वो पावर कट उनकी वजह से लग रहे हैं, तो फिर ये मशीनें भी कार्यकारी मुख्यमंत्री चला रही होंगी। अरे कहीं एक जगह तो टिकिए। आपका काम था, आपको मैंडेट मिल गया, मुख्यमंत्री चुनिए और सरकार चलाइए। और हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, हमें आपसे सवाल पूछने की जिम्मेदारी मिली है, हम वो सवाल पूछेंगे। लेकिन आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो 26 साल पहले किया था इन्होंने कि 3-3 मुख्यमंत्री एक ही कार्यकाल में बदल दिए थे। कहीं वही तस्वीर दोबारा तो देखने को नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की। इतना कंफ्यूजन, इतनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाम अनाउंस होने से पहले नजर आ रही है। आगे सरकार कैसे चलाएंगे? क्या इसी तरीके से बैंडेज लगाने का काम करेंगे पूरे 5 साल के कार्यकाल में कि आपको उसका केमिकल साफ करना है, आपको उसका सीवेज ट्रीट करना है, लेकिन आप उसमें से पत्ते उठा करके, उसमें से झाड़ियां उठा करके आप कह रहे हैं कि देखिए हमने बड़ी मशीनें चला दी। और किसने रोका था पहले एलजी साहब को? एलजी साहब के पास तो अल्टीमेट पावर है, दिल्ली में सरकार एलजी लेकिन है। अनुराग जी, अभी जिस इंटरव्यू का हवाला रोहन जी ने दिया उसमें एलजी ये कह रहे हैं कि हमने तो मीटिंग भी की, हमने तो काम भी किया और अरविंद केजरीवाल ने उस काम की तारीफ भी की, लेकिन अचानक से कोर्ट की तरफ से स्टे लगवा दिया गया और मेरा काम रुक गया। जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, तब ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट कर रहा है। अब जब कोर्ट का कोई डिसीजन आया, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल करवा रहा है। अरे कोर्ट अरविंद केजरीवाल चलाते हैं क्या? अगर वो अपने आप को कोई कमेटी बना के उसका चीफ नियुक्त कर लेंगे और चुनी हुई सरकार को बाईपास कर देंगे तो कोर्ट उसमें हिदायत दे रहा है ना। उसमें अरविंद केजरीवाल कहां से आ गए? तो इसका मतलब निर्णय कोर्ट करे तो भी अरविंद केजरीवाल को गाली दो। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कंफ्यूज है। इनको समझ बीजेपी कंफ्यूज है। मैं तहसीन पूनावाला आपके पास भी आऊं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत आपका। लेकिन रोहन जी, बीजेपी कंफ्यूज है, आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है। मीनाक्षी जी, अब दिल्ली की जनता जो है अपने आप का शुक्रिया अदा करेगी कि इस प्रकार की जो राजनीति जो डिबेट में देखने को मिल रही है अब उससे मुक्ति मिल गई। 10 साल से मीनाक्षी जी यही किया है, दोषारोपण, ये वो, सत्ता में थे तब भी दूसरे की गलती, प्रदूषण हो तो पंजाब की गलती, पंजाब में सरकार आ गई किसी और की गलती, यमुना में जो पानी का जो प्रदूषण था उसके लिए हरियाणा की गलती। अरे कब तक गलती करोगे भाई साहब? सत्ता में रह के विपक्ष में रहे, अब तो विपक्ष में है, अब तो सुधर जाओ।
अरे भैया आप क्रेडिट ले लो यमुना जी का साफ होने का, आज साफ हो रही है, आपके सामने दिख रही है। जनता को काम से मतलब है अनुराग भाई, ये सब छीटाकसी से कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता आपसे क्या चाह रही थी। सिर्फ दूसरे पे दोषारोपण करने से, बीच में मैं नहीं बोला आपके, प्लीज, सिर्फ दोषारोपण करने से कभी राजनीति नहीं होती है। अगर आपको सत्ता मिली है, काम करके दिखाइए। अब काम आपके सामने हो रहा है, आपको क्रेडिट लेना हो आप लीजिए, किसी और को देना हो दीजिए, हमको काम से मतलब है। जनता खुश हो रही है कि अभी भाजपा का सीएम बनने से पहले ही भाजपा ने जो वादे किए थे उस पर काम कर रहा, काम जनता देखती है। मशीन से कचरा साफ होगा, पानी जाएगा। अरे शुरुआत तो हुई ना भाई साहब, आपने तो कुछ नहीं किया आज तक, छीटाकसी की बंद करिए। अब विपक्ष में आए हैं, थोड़ा रुक जाइए, ठहराव के साथ सीएम भी मिलेगा, सारे कार्य भी हो गए। और मोदी जी ने कहा था जिस दिन जीत हुई थी कि मेरे लिए एक व्यक्तिगत चैलेंज है कि किस प्रकार से जल्द जो दिल्ली की जनता को वादे किए 26 साल के बाद हम पे भरोसा किया है, मेरी प्राथमिकता है कि मुझे उस वादों को विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। और ठीक है रोहन जी, आपकी भी बात आ गई। अनुराग जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला, आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को सुन लिया है, दोनों के अपने तर्क हैं। और ये बात सच है, काम आम आदमी पार्टी कर दे या बीजेपी कर दे, दिल्ली की जनता को काम होने से मतलब है। आज उन्हें ये मशीनें चलती हुई दिख रही है, वो राहत की सांस ले रहे होंगे कि कम से कम गाद हटाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन ये काम पहले क्यों नहीं हो सका और किसने पॉलिटिक्स खेली, सवाल तो ये भी पूछा ही जाएगा। मीनाक्षी जी, ये आर्ग्यूमेंट जो अक्सर दिया जाता है, मैं आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि दिल्ली की जनता को राहत मिल रही है कि अब काम शुरू हो रहा है। ये मुझे लगता है कि अनडेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट है। फिर तो उस हिसाब से सरकारों की क्या जरूरत है, केंद्र से एक सरकार पूरे देश को चलाए, पूरे मुल्क को चलाए। देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कोई काम कर रहा है, ये मुझे लगता है बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट। काम सिर्फ चुनी हुई सरकार को करना चाहिए, और उस काम में अरविंद केजरीवाल जी फेल हो गए, इसलिए उनकी सरकार चलेगी, आतिशी जी की सरकार चलेगी और भाजपा की सरकार आएगी। अब एलजी साहब ना इलेक्टेड है ना इलेक्टेबल है। एलजी साहब ना कभी चुनाव जीत सकते, ना वो चुने हुए प्रतिनिधि है। हाँ, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाकर उनको अपॉइंट करते, मोदी जी अभी अमेरिका से आ गए, अपना मुख्यमंत्री अपॉइंट करते, वो ये काम करे तो सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एलजी अगर हर स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी है, हर यूनियन टेरिटरी में अगर एलजी इंटरफेयर करने लगे, अगर एलजी साहब काम करवाए, तो फिर हम अरविंद केजरीवाल को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते कि जो काम नहीं हुए। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के विरोध हूं, आप ये बात जानती हैं, लेकिन एलजी साहब कौन होते? एक चुनी हुई सरकार है। आज 10 दिन, 8 तारीख को रिजल्ट्स आया, आज हम 17, 18, कल 18 थे, 10 दिन हो गए। फुल मेजोरिटी के साथ भाजपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री ने दिए। दिल्ली जैसे एक स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री ने, किसकी जिम्मेदारी है? एलजी साहब किसको रिस्पॉन्सिबल है? एलजी साहब मोदी जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को। लोकतंत्र एक सिस्टम से चलता है। मैं बार बार आपके शो पे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जहां पर एक सूबा था, स्टेट था मणिपुर। मैं बार बार इंडिया टीवी पे आके कहता था 355 तो आपने रिवोक किया, 356 क्यों नहीं किया? फाइनली आपने 356 किया। केंद्र चला रही है मणिपुर, अब वहां पर कोई सीएम है, दूसरा सीएम आप क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे? ये बार बार जम्मू एंड कश्मीर में सेम चीज है, इलेक्शन करवा दिया आपने, स्टेटहुड नहीं दिया। हाउ कैन सेंटर रन टेरिटरीज? तो फिर इलेक्शंस का क्या मतलब है? ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि कंफर्टेबल पॉलिटिक्स हो रही है। कंफर्टेबल पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? अनडेमोक्रेटिक है और अनडेमोक्रेटिक जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं रोहन जी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है, वो आपसे सवाल पूछ रही है कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन है। तहसीन पूनावाला भी आपसे पूछो, मैं भी आपसे पूछूंगी भाई मुख्यमंत्री कौन है? कितना इंतजार अब करवाएगी बीजेपी? 1-2 दिन मीनाक्षी जी, और 1-2 दिन में पूरी टीम बीजेपी दिल्ली आपके सामने होगी और वो काम ऐसा काम करेगी इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और विपक्ष में रहने के बाद भी ये लगेगा उनको कि नहीं, अगर हमने इससे 10% भी काम किया होता तो जनता हमारा ये हाल नहीं करती। मैं बिल्कुल भी, तहसीन भाई हमारे साथी है, पर ये बिल्कुल भी उनके आर्ग्यूमेंट से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता हूं, क्योंकि काम होना चाहिए। आज दिल्ली में एलजी के राइट्स हैं, दिल्ली में एलजी के राइट्स और सीएम के राइट्स हैं, और एलजी ने उस बतौर जो एलजी जिस प्रकार से काम हो रहे थे, किस प्रकार से रोड़े अटकाए गए, वो तो इंटरव्यू में कहा। तो क्या कोई मुख्यमंत्री जिसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है वो अपनी राजनीति के लिए जनता के काम में रोड़े अटकाएगा और कोई देखता रहेगा? क्यों? काम होने वाला है, कल भी होगा। अगर वो कल वाला काम आज से शुरू है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। अब तो चुनाव चले गए तहसीन भाई, ये अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पीपल आर नॉट कंसर्न, यू हैव टू वर्क ऑन ग्राउंड। How many days you will keep on blaming other people? कब तक करते रहेंगे छीटाकसी?
इतना बड़ा वादा यमुना जी को साफ करने का 12 बात वादा आम आदमी पार्टी ने किया, नहीं कर पाए, और इमीडिएटली यमुना जी की आरती होती है, वहां पे काम चालू होता है, तो आपको आपत्ति क्यों होती है? आपको जो लगे वो लगे, जनता का काम होगा। और बीजेपी ने एक चैलेंज लिया है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आज की डिबेट में ये सब डिस्कशन होना चाहिए। और मैंने क्या कहा पहले भी, आतिशी जी को क्रेडिट लेना हो वो क्रेडिट ले। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल वो अभी केयर टेकिंग सीएम है, उनको क्रेडिट, आप उनको क्रेडिट दीजिए। मुझे काम से मतलब है, भाजपा को काम से मतलब है। जनता खुश है कि भाजपा के आते ही काम शुरू हो गया, और 1-2 दिन सीएम भी आपको मिल जाएंगे, पूरी टीम बीजेपी मिलेगी, और समयबद्ध तरीके से किस प्रकार से सारे वादे पूरे होंगे वो दिल्ली की जनता के सामने होगा। फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस पर आप रिस्पॉन्ड करें, अनुराग जी आप भी रिस्पॉन्ड करें। थोड़ा सा समय मैं और चाहती हूँ रोहन जी, लेकिन एक बात आप बताएं ना कि केवल गाद निकाल लेने भर से, केवल खरपतवार निकाल लेने भर से क्या यमुना की सफाई हो जाएगी? जब तक कि आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, जब तक एसटीपीस नहीं बढ़ेगी, जब तक नाले का कचरा उसके अंदर गिरना बंद नहीं होगा, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने सच बोला। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कितने एसटीपी के काम जो है बजट होने के बाद भी नहीं हुआ, आपके सामने आंकड़े हैं। उन्होंने नहीं, बजट ही उसको नहीं दिया, कहां से यमुना जी साफ होगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, शुरुआत तो हुई, यह भी उसका एक एस्पेक्ट है कि कचरे को साफ करना। जब तक एसटीपी प्लांट नहीं होगा तब तक सीवर का पानी जो है साफ होकर नहीं जाएगा। काफी चीजें हैं, ये कोई छोटा टास्क नहीं है, पर शुरुआत तो हुई। आज एक इंटेंशन दिख रहा है कि ये ऐसी सरकार है कि वो जो कहती है उसको पूरा करती है, बहानेबाजी नहीं करती है, छीटाकशी नहीं करती है। भाजपा ये नहीं कह रही है कि नहीं अभी तो केयर टेकर है तो हम काम नहीं करेंगे, अरे जी हमको तो ये कर दिया वो नहीं, नो ना बहानाबाजी, ओनली वर्क, दैट इज द डिफरेंस हियर। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, ये कोई शुरुआत जो हुई है उसको अंजाम तक पहुंचाना है, और अगर शुरुआत हो गई है तो अंजाम तक भी चीजें पहुंचेगी। ठीक, अनुराग जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। शुरुआत तो हुई, शुरुआत का तो स्वागत करें। अभी आपका नेता विपक्ष कौन होने वाला है वो नाम बता दे, उधर से मुख्यमंत्री का नहीं आ रहा है। तो मैं 2 सवाल रोहन जी से पूछना चाहता हूं, और मैं आज देख पा रहा हूं कि बिल्कुल क्लूलेस हैं रोहन जी, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पावर कट्स की बात आ गई, बोले क्रेडिट आप ले लीजिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, 1 मिनट, जो भी काम हो रहा है, एबीसी कोई भी काम हो रहा है, उसका अप्रूवल आज के दिन में कौन दे रहा है? क्या वो एलजी दे रहे हैं? क्या वो सरकार दे रही है? क्या मोदी जी चला रहे हैं दिल्ली को आज के दिन में, या कोई अदृश्य शक्ति है जो दिल्ली को चला रही है आज के दिन में? दूसरी बात, आप ही ने कहा, हमारे ऊपर आरोप लगाया कि कोर्ट से रोक लगवा दी, कोर्ट से रोक लगवा दी। तो कोर्ट से जो रोक लगी थी, क्या वो हमारी सरकार जाते ही वो रोक हट गई? क्या कोर्ट भी चुनाव से चलता है? इसका भी मुझे जवाब दीजिएगा। तीसरी बात, अगर उस कोर्ट की रोक होने के बावजूद आज एलजी साहब ये आदेश दे पा रहे हैं, तो फिर कोर्ट की रोक होने के बावजूद उस टाइम क्यों नहीं दे पा रहे थे? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह इंटरव्यू में झूठ बोल रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा है। आप लोगों को झूठ से शुरुआत करनी होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसके अप्रूवल से ये हो रहा है? और अगर ऐसे ही काम हो सकता है तो फिर चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है? फिर आप मुख्यमंत्री बना के करोगे क्या अगर वैसे ही काम चल रहा है तो? ठीक है, रोहन जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। हालांकि मेरा सवाल का जवाब आया नहीं अनुराग जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका नेता विपक्ष कौन होगा, उस नाम का खुलासा आप कर दें। तब तो कोई नेता विपक्ष बताए, ये नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बता रहे हैं। मीनाक्षी जी, अरे आप विपक्ष का नेता तो चुन लेना। अब ये जब भी मुख्यमंत्री चुने, हालांकि वो कह रहे हैं 2 दिन में चुन लिया जाएगा। अब विपक्ष से सरकार चलवाइएगा, इनको कहिए मुख्यमंत्री चुने पहले। अच्छा ठीक है, पहले आप। चलिए रोहन जी जवाब दे। सुनिए मीनाक्षी जी, जो लोग सत्ता में बैठे थे तब भी विपक्ष की तरह बिहेव करते थे, अब तो विपक्ष में बैठे, आज तो उनको सवाल पूछने का अधिकार दीजिए। अब तो अधिकार है, 10 साल नहीं था, छीटाकशी किया, आज बेचारे भाई है, सवाल पूछे, सवाल का जवाब बनता है। देखिए आपने कहा कि कौन सरकार चला रही है, केयर टेकर मुख्यमंत्री है, सरकार वही चला रहे। अगर वो सरकार चला रहे तो अगर वो सफाई हो रही है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है? मैं तो बोल रहा हूं क्रेडिट ले लेना आतिशी, मैं कहा ना बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं उनके ऑर्डर से ही हुआ है तो क्रेडिट ले ले। चलो हम तो बोलेंगे देर आए दुरुस्त आए, जाते जाते उन्होंने सफाई चालू कर दी, फिर आपको क्यों आपत्ति हो रही? आप क्यों कह रहे हैं कि मशीन से यमुना साफ हो जाएगी? इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। देखिए इस प्रकार की बहानेबाजी से नहीं चल सकती है। जो बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप सुन लीजिए, आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। एलजी देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज, ये अच्छी तरीके से डिबेट हो रही है, एक करके बात चल रही है। एलजी अपने कार्य क्षेत्र में रह के ही काम करते हैं।
एलजी 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 अपने कार्यक्षेत्र में रह के ही काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि एलजी अपने कार्यक्षेत्र के बाहर करते हैं? आप केस ठोक दीजिए और एक ठोक दीजिए, रुक दीजिए, वापस जो काम हो रहा है उसको रोक दीजिए। आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है या काम करना है? मीनाक्षी जी, मुद्दा क्या है? पूरे देश की जनता और दिल्ली की जनता खास इस प्रकार की, क्योंकि 2 महीना में रहा हूं मीनाक्षी जी, वहां दिल्ली की जनता थक चुकी थी। आप कोई भी काम प्रदूषण का पूछो, उनको मालूम था कि भैया इनके पास जाएंगे, ये इसके ऊपर डाल देंगे, हरियाणा पे डाल देंगे, इस पे डाल देंगे, इनसे अपना जो है इनसे जान छुटाओ, इनसे छुटकारा करो। पंजाब की जनता भी आज वही बोल रही है, इनसे छुटकारा करो। थक चुकी है। किस प्रकार की बचकाना राजनीति कर रहे हैं? आज उनका जलबोर्ड होता है, उसके सामने धरने पे बैठ जाता है। टैंकर से पानी दिल्ली में आता है, उसके ऊपर धरने पे बैठ जाते हैं। उनके 12 मंत्री जो है करप्शन करे, फिर भी वो लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं। उनके मुखिया जो आम आदमी के नाम पे आते हैं, शीश महल बनाते हैं, फिर भी भाजपा की गलती निकालते हैं। उनकी पार्टी जो आम आदमी सफाई की बात करती है, भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, 2000 करोड़ का गबन करती है, उसका पैसे का ट्रेल मिलता है, फिर भी भाजपा की गलती निकालते हैं। अरे जनता को बेवकूफ समझा है क्या? जनता को समझ ली, जनता का विवेक नहीं है। इस केजरीवाल ने 50 बार ये लेकिन बड़ा दिलचस्प है, क्यों हार गई है? ना यमुना की सफाई का विपक्ष क्रेडिट लेना चाह रही है तहसीन जी, और ना यमुना की सफाई का पूरी तरीके से बीजेपी क्रेडिट ले रही है। वही कह रही है कि एलजी करवा रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी को क्रेडिट लेना है तो वो ले ले। कमाल हो गया, ये तो चमत्कार है। तहसीन जी, नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड। देखिए मीनाक्षी जी, हो क्या रहा है कि वो इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे चला रहे हैं। लेकिन देखिए, आप मुझे एक बात प्रैक्टिकली बताइए कि क्या यमुना जी की एक्चुअल समस्या क्या है? वहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट की समस्या है। वो केमिकल्स के लिए एसटीपी प्लांट्स को अपग्रेड करना है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ने नवंबर 2024 में कहा था कि अमोनिया का मात्रा बढ़ जाएगा विंटर के अंदर, एसटीपी को अपग्रेड करना है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में जहां पे रोहन जी की सरकार है, वहां पर एसटीपी 12 तक की ट्रीटमेंट होती है और दुनिया भर में अप टू 45 एसटीपी 45 पीपीएम तक एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट लग सकती है। क्या दिल्ली में उस पर बातचीत हो रही है? उसकी पॉलिसी क्या हो रही है? अगर एलजी साहब इंचार्ज थे पहले, तो उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग बुलाई जिसके साथ किसके माध्यम से एसटीपी को अपग्रेड किया जा सकता? अगर आतिशी जी इंचार्ज थी तो वो क्या कर रही थी? तो किसी को पता नहीं। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट, ये कोई ना कोई काम करा। मैं रोहन भाई से इत्तेफाक रखता हूं कि जो जनता है आवाम है वो उससे खुश होती, पर क्या वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं। कल मान लीजिए मीनाक्षी जी एक एक्सीडेंट हो जाता है नोएडा में, क्या भारत की आर्मी आके उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती, पुलिस छोड़ दे? और ऐसी बात हुई है, मुंबई में कोई एक्सीडेंट हो गया, बिहार की पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेट करने को। मुंबई के अंदर एक एक्टर की मृत्यु हो गई, बिहार पुलिस आ रही। क्या ये हो सकता है? ये फेडरल स्ट्रक्चर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड सरकार की क्या जिम्मेदारी? तीसरा जो आपका सवाल था आम आदमी पार्टी से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, वो होने वाली थी, पर उन्होंने, उनका जो एक वीडियो इतना वायरल हो गया सेलिब्रेशन का, वो समझ में नहीं आया खुद के सेलिब्रेशन पे वो जीतने पर सेलिब्रेट कर रहे थे मैडम, या वो अरविंद केजरीवाल जी के हारने पर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसके बाद एक थोड़ा सा विवाद हो गया, तो वो एलओपी भी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आम आदमी पार्टी की भी दिक्कत है, पंजाब से भी इनकी सरकार जा रही है। बस दिल्ली के लोगों की सेवा हो, यमुना जी की सेवा हो, बिल्कुल ठीक बात। मैं रोहन जी एक ब्रेक के लिए रुकना, उन्होंने शुरुआत की है काम, उसके लिए भाजपा को और एलजी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ठीक है, आपका तर्क अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। जनता ने जनादेश दे दिया, अब आप मुख्यमंत्री दें और मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर काम करना शुरू करें। इसमें इंतजार क्यों? और नेता विपक्ष का भी नाम अगर कोई तय तो कर ही लिया होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, आपके पार्टी के संयोजक है, सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने भी तो कुछ आगे का रूट प्लान तैयार किया होगा कि अब दिल्ली की पॉलिटिक्स विधानसभा के अंदर कैसे खेली जानी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि 19 तारीख को शाम 5 बजे मीटिंग बुलाई जाएगी, विधायक दल की बैठक की जाएगी और फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी से ये भी है कि चलिए उन्हें देरी हो रही है, आपको क्यों देरी हो रही है? आम आदमी पार्टी का नेता विपक्ष क्यों नहीं तय किया जा सका है अब तक? नहीं, देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी, सरकार चलाने का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इनको जल्दी से मुख्यमंत्री और सरकार बना के दिल्ली में काम शुरू करना चाहिए। विपक्ष के नेता का काम होता है कि जब सरकार काम करेगी तो वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज क्या है वो उन तक पहुंचाना, उनकी गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाना। तो जब कोई आवाज होगी तभी तो कोई गलत काम होगा, तभी तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम तो आज भी, अनुराग जी, अच्छा काम हो रहा है तब भी तो आप आवाज उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है। आज मीनाक्षी जी, ये हम किसी बात को अगर क्वेश्चन करना चाहें, हम तो आज भी पूछ रहे हैं कि भाई ये कर कौन रहा है, ये बता ही नहीं पा रहे कौन कर रहा है। कह रहे हो रहा है बस काम, उसका मजा लीजिए। अरे हम ये कह रहे हैं कि हमको ये भी समझना है कि क्या इसी तरीके से
आम आदमी पार्टी की सरकार को भी एलजी परेशान करते थे? क्या इसी तरीके से वो ऑर्डर्स दे देते थे अधिकारियों को और उसके बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को बताया जाता था? ये बातें भी तो जनता के सामने आज आनी चाहिए। जनता को भी तो ये समझना चाहिए कि आज जब कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, अभी तक सरकार का गठन हुआ नहीं है, अभी तक शपथ हुई नहीं है, तो ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, ये पैसा खर्च करने का आदेश कौन दे रहा है? ये बात भी जनता के समक्ष स्पष्ट होनी चाहिए। ये सवाल आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं और पूरा प्रोग्राम निकल गया, लेकिन अभी तक रोहन गुप्ता जी ये जवाब नहीं दे पाए कि ये काम किसके आदेश से हो रहा है, ये काम कौन करवा रहा है। इसलिए साफ पता चलता है कि इन्होंने 10 साल तक आम आदमी पार्टी की रोहन जी इसे ऑन कर लीजिए ना। एलजी साहब अगर काम करवा रहे हैं तो बीजेपी एलजी इसे ऑन कर ले। मैंने आपको क्या कहा मीनाक्षी जी, आज केयरटेकर सीएम कौन है? आतिशी जी है, एलजी है। दोनों लोग, दिल्ली का जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है, हर निर्णय में जिसका जो अधिकार है उसके हिसाब से हुआ है। तो मैं तो बोल रहा हूं आप क्रेडिट लीजिए। अब इनकी आपत्ति देखिए मीनाक्षी जी, काम हो रहा है तो अब इनको आपत्ति के काम कौन कर रहा है? अरे आप आतिशी जी को पूछिए ना, वो बोल दे कि नहीं मेरे ऑर्डर से काम नहीं हुआ, ये तो एलजी करा रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कार्यवाही जो सीएम है उनके अंडर में काम हो रहा है, पूरा प्रोग्राम हो गया। आपकी आपत्ति देखिए अनुराग जी, आपकी आपत्ति देखिए, आपकी छटपटाहट देखिए कि काम क्यों हो रहा है, मशीन क्यों चल गया। अरे इससे तो साफ नहीं होगा। अरे सफाई शुरू तो हुई, आतिशी जी ने किया, क्रेडिट उनको दे दीजिए, एलजी को मत दीजिए। पर ये आपकी जो है पूरा प्रोग्राम हो गया, पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता आपको देख रही है कि आपकी छटपटाहट देखिए कि आपको काम होने से कितना प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, छीटाकशी अपनी जगह, नूरा कुश्ती अपनी जगह है, लेकिन आतिशी जी इसमें क्रेडिट नहीं ले रही हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि हाँ जब पावर कट की परेशानी आती है तब तो आप ये कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का किया धरा है, अभी तो केयरटेकर सीएम वो है, यही बात तो आतिशी जी कह रही है। और अब जब यमुना की सफाई की बात आती है तो लीड ले लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर उसमें बीजेपी के सभी नेता ये कहते हैं देखिए हमें कितनी खुशी हो रही है, 5 साल के अंदर सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। नहीं, इनको मानना चाहिए ना, इनकी आते ही सरकार इनके एलजी के हाथ में। नहीं रोहन जी बोल रहे हैं। सुनिए बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सवाल मुझसे है, इतनी छटपटाहट ठीक नहीं है। मीनाक्षी जी मैंने क्या कहा, अभी कार्यवाहक सीएम है, अगर वो कहती कि उनके आदेश से नहीं किया तो उनको आना चाहिए सामने कि देखिए एलजी ने क्रॉस करके ये कर दिया। तो क्या सरकार जब बदलती है मीनाक्षी जी, जनता के सारे काम बंद हो जाते हैं, जो रूटीन काम है वो भी बन जाते हैं? अभी अनुराग भाई ने कहा कि ये तो मशीन उनके समय में भी चलती थी, तो उनको आपत्ति क्या है? ये तो रूटीन सफाई का काम है। तो ये जो मानसिकता है मीनाक्षी जी कि आज मशीन देख के यमुना जी में इनको इतनी छटपटाहट है, तो 10 साल से यमुना जी के सफाई का काम उन्होंने जानबूझ के रोका था। एलजी का जो स्टेटमेंट है, एलजी का इंटरव्यू है, इन्होंने इसको साबित किया, इनको काम नहीं होने देना। कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त यमुना साफ नहीं हो पाई और इस वादा पूरा ना होने की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और सरकार गई, इधर यमुना साफ होने लगी। इसलिए आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही भाई हमारे रहते ही साफ हो जाती तो जनता हमारे साथ होती। नहीं तो फिर आतिशी जी ये आपके शो पे, आपसे समय लेकर आपके शो पे आए, आप एक्सक्लूसिव कीजिए, आतिशी बता दे कि मैंने ये सारे पत्र लिखे थे, ये सारे मैंने आदेश दिए थे, फलाना अफसर है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, फलाना आईएएस अफसर है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, एलजी साहब है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने रोड़े डाले, मैं तो 2-3 महीने मुख्यमंत्री थी, मैं तो यमुना जी को साफ करना चाहती थी, ये अफसर ने मेरी बात नहीं माने। आतिशी क्या है, मीनाक्षी जी मैं आपको आग्रह करता हूँ आप उनको एक्सक्लूसिव दीजिए, आके एक्सपोज कर दीजिए भाजपा को। ये आतिशी जी कुछ भी बोलेंगे, आतिशी जी से जो सवाल पूछो वो मैं बचपन में ना, जब मैं पढ़ाई तो मैं ठीक से करता नहीं था, तो बचपन में मैं जो चीज पढ़ते आता था वही था, तो अब मैं पढ़ते आया गाय के बारे में, निबंध रोहन भाई ने या मीनाक्षी ने पूछ लिया घर के बारे में, तो मैं लिखता था घर, मेरे घर में गाय है, गाय पे 2 सिंग है, एक मूंछ, एक पूंछ है, गाय दूध देती है, मैं उतना ही। तो आतिशी जी का वही निबंध था, उससे सवाल कुछ भी पूछो, कहते अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने, और कुछ आतिशी जी ने बात किया 2 महीने में 3 महीने में जब मुख्यमंत्री, वो एक ही चीज पढ़ के आई थी, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना। आज आतिशी जी एक्सपोज करे उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को, वो एलजी को जिन्होंने काम नहीं होने दिया। और अगर ये रूटीन काम था और रूटीन काम हो रहा है तो आतिशी जी उसका क्रेडिट दे। मैं वही बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के पास कोई पॉलिसी नहीं। अभी अनुराग भाई ने कहा कि हम
दिल्ली पे हम फैसला करने वाले, क्या हमारा रोल क्या होने वाला है। आप पंजाब में फैसला करें, पंजाब के विधायकों को आपने दिल्ली बुलाया है, आप सोचिए पंजाब का अपमान है कि नहीं है। पंजाब महज एक सूबा नहीं, एक इमोशन है। पंजाब के विधायकों को आप परेड करा रहे हो, किस लिए परेड करा रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी के सामने। अगर अरविंद केजरीवाल जी को विधायक को मिलना है, वो चंडीगढ़ क्यों नहीं जा रहे विधायकों को मिलकर? वहां क्यों नहीं बुला रहे? आप उनको दिल्ली क्यों बुला रहे? क्योंकि ठीक उसी तरह जैसे आतिशी जी को ये पॉज क्या था बोलने कि मेरा कोई रोल नहीं है मुख्यमंत्री, सिर्फ मैं अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हूँ, ठीक उसी तरह मान साहब को ये उनको एहसास दिलाया जा रहा है आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई स्टैचर नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, आप अरविंद केजरीवाल के नीचे हो। और अरविंद केजरीवाल जी सारे विधायकों को परेड कराएंगे दिल्ली के अंदर। नहीं, मैं इसी में एक सवाल, देखिए अनुराग जी, इतने सारे सवाल तहसीन जी ने पूछ लिए, इसमें मैं अपना भी एक जोड़ लूं। आतिशी जी को बनाएंगे नेता विपक्ष? देखिए, वो तो मैंने बता ही दिया है कि जैसे ये मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे तो हम अपना अनाउंसमेंट भी कर देंगे, नेता विपक्ष का अनाउंसमेंट भी कर देंगे। लेकिन तहसीन भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका क्या लेना देना है कि दिल्ली में अगर विधायकों की मीटिंग राष्ट्रीय संयोजक ने पार्टी के ने बुला ली, नहीं, इसका क्या लेना देना है? मतलब आप अपना नेता क्यों नहीं कर पा रहे? हमने तो डेट दे दी, 19 को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, आप डेट दीजिए अपनी। पंजाब के अंदर उन सारी फ्लाइट्स को उतारा जा रहा है जानबूझकर, ये पर्सपेक्टिव अरे डेट दे दिए ना। अरे पंजाब में 3 साल बाद जो महिलाओं को किए वादे को पूरा करिए, जबकि सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के लोगों की है, उस पे कोई आपत्ति तहसीन जी को नहीं हुई किसी भी प्रकार। अपने नेता का डेट दे दीजिए। अच्छा, ठीक, और पंजाब के वादे पूरे करने की डेट दे दीजिए। दोनों सवालों का जवाब अनुराग जी, आपका नेता विपक्ष कौन होगा, कब उसके नाम का ऐलान होगा, और फिर जो तहसीन जी ने सवाल पूछा था अनुराग जी। देखिए, मैं जवाब दूंगा, मुझे किस बात की आपत्ति है? काम से कोई आपत्ति नहीं थी, मैंने रोहन जी को भी कहा, काम से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अरे आपत्ति कहां से? तो उनके कि वो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो किसके आदेश से हो रहा है, इससे ये समझने में भी मदद मिलेगी कि कैसे 10 साल तक एलजी को लगाया ही दिल्ली में इसलिए गया था कि इनको परेशान करना है, आदेश अपने यहां से पारित करना है, ऑफिसर्स को अपने यहां बुला के सरकार चलानी है और चुने हुए मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं करने देना है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया मुख्यमंत्री अभी तक शपथ नहीं ले पाया है, और एलजी साहब अपने तरीके से अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, अपने तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। कल को अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को यह सही नहीं लगेगा तो नहीं, लेकिन अनुराग जी, इसमें दूसरा पहलू ये भी तो है कि पहले जब एलजी काम कर रहे थे तब आम आदमी पार्टी को आपत्ति हो गई थी, अब जब एलजी काम कर रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है और बीजेपी खुशियां मना रही है। ये खुशी आपने मना ली होती तो यमुना हो सकता अब तक साफ हो चुकी होती और आपकी सरकार नहीं चाहती। कहां आपत्ति हुई हमको? अरे काम तभी तो रुका, एलजी साहब कह रहे ये काम रुक गया। अरविंद केजरीवाल जब मिलते थे, मैं उन्हीं के बयान का हवाला देते हुए कह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब मिलते थे तब कहते थे ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, अब ये जो काम आप कर रहे हैं जी, ये इसमें मेरा पूरा सहयोग है आपको। और फिर जब ये सहयोग की बात हुई, आते आते एनजीटी की रोक और फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। भाई एनजीटी ने रोक लगाई, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। मीनाक्षी जी कैसी बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एलजी को अगर उस टाइम एनजीटी ने रोक लगा दी थी तो आज कैसे काम कर पा रहे हैं, और अगर उस टाइम पे रोक लग गई थी, उस टाइम काम नहीं कर पाए तो आज कैसे कर पा रहे हैं, और अगर आज कर पा रहे हैं तो उस टाइम कौन रोक रहा था इनको? दोनों हाथ तो घी में नहीं डाल सकते ना, दोनों तरफ से तो नहीं खेल सकते। एक चीज तो तय, एनजीटी ने तहसीन जी एक सवाल। हाँ, एक मिनट मैं आ रही हूँ रोहन जी आपके पास। तहसीन जी, हाँ, एक ही सवाल, मेरे सवालों का कोई भी जवाब अनुराग भाई ने नहीं दिया। वो नहीं, मेरे सवाल का भी जवाब नहीं आया तहसीन जी, बुरा मत मानिए ना, मुझे सीएम का नाम पता चला है ना नेता विपक्ष का, बताएं। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको हिट कर दिया और दिल्ली की जनता खुद रन कर गई थी। लेकिन एक और सवाल मैं बोलता हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पॉडकास्ट में कहा था मां यमुना पर कोई वोट नहीं मिलने वाला। सुनिए, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं सियासत जानता हूं, यमुना जी पे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बैटन कोट कर रहा हूं, इसीलिए आपने काम नहीं कराया यमुना जी को। वरना आप मुझे बताइए, यमुना जी पर अगर आपको ये रूटीन काम थे तब आपने साफ क्यों नहीं कराया? आज आप ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे? 10 साल आपने दिल्ली की आवाम को ट्रस्ट किया अनुराग भाई, इस चीज को मान लीजिए। आपका सियासत था कि आप फ्रीबीज दोगे, दिल्ली का बजट समाप्त करोगे, एलजी से लड़ोगे। आपने मां यमुना को साफ करने में कोई एफर्ट नहीं लगाया। जितने एसटीपी हमारी सरकार के अंदर बनने शुरू हुए हैं तहसीन जी, उतने तो ना कभी पहले बने होंगे और ना आगे बनेंगे। ये रिबन काटते काटते थक जाएंगे 2 साल तक, इतने कंस्ट्रक्शन पूरे होने जा रहे हैं। और एक एक नाले के ऊपर एसटीपी प्लान किया गया है, उनका सारा प्रोजेक्ट पास हुआ है, वो सारा काम चल रहा है।
लेकिन अगर आपको पेट का ऑपरेशन करना है और आज आप टेप लगा के और पट्टी बांध के ये कहें कि हो गया सब कुछ ठीक हो गया, तो वो तो आंखों पे पट्टी बांधने। नहीं, ये कितने एसटीपीस बन गए हैं रोहन जी? कितनों का फीता बस काटने की जिम्मेदारी केवल बीजेपी के पास है? क्या कोई डेटा है बीजेपी के पास? मैं बता रहा हूं, मैं एक रिपोर्ट आया था, नहीं है मेरे पास डेटा है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का डेटा आया था सितंबर 24 में, 37 एसटीपी का उन्होंने पूरा एनालिसिस किया था। उसमें से उनका रिपोर्ट है, मैं ये कोट कर रहा हूं, 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो काम है ठीक से नहीं हो रहा था। ये दिल्ली से हुई है, उन्हीं की सरकार में है, ये सितंबर का रिपोर्ट है, आपको चाहिए तो अनुराग भाई भेज दूंगा। मैं बता रहा हूं पूरी 37 में से 21 जो आपके एसटीपी है वो ठीक से, बीच में मत बोलिए आप हर चीज में बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, मैं अनुराग जी आऊंगी आपके पास। आप कह रहे हैं 21 एसटीपी हैं जो काम करने लायक स्थिति में नहीं है। रोहन जी बात पूरी कर लें। सुनिए मीनाक्षी जी, दो चीज मैं कहना चाहूंगा। आपका जो इनका जो सवाल पूछने का तरीका है, मैंने जवाब दिया। और यमुना मैया साफ नहीं हुई थी, वो सबके सामने है। क्यों नहीं साफ हुई थी? अगर एसटीपी का काम आपने ठीक से किया होता तो सफाई हो जाती। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। एमोनिया का स्तर बढ़ा, इसका मतलब एसटीपी में जो स्टैंडर्ड से सफाई होनी चाहिए वो आप नहीं कर पाए। अब 10 साल के बाद तो जो आप जो है बेशर्मी से सब बातें मत करिए। जनता का फैसला आ गया, उसको विनम्रता से स्वीकार कीजिए, आत्ममंथन करिए। और एक राज्य जो बचा हुआ है पंजाब में, 3 साल से वहां पे जो किए गए वादे पूरे नहीं किए, उसकी डेट बताइए। जल्दी से अनुराग जी एसटीपी पर आप अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो पंजाब में जो वादा किया था 3 साल से पूरा नहीं किया, उस पर बताइए। अब जवाब सुन लीजिए, मैं 2 लाइन में बता देता हूं। इन्होंने कहा 21 एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में आगे सुन लीजिए, लेकिन उस रिपोर्ट में आगे का हिस्सा नहीं पढ़ा, जिसमें यह कहा गया है कि उनकी कैपेसिटी को 1.5 गुना करने का काम चल रहा है, इसलिए वहां कंस्ट्रक्शन के चलते हुए एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं। तो आधा अरे काम नहीं कर रहे उसका बताइए ना। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे घुमाइए मत अनुराग जी, घुमाइए मत। अच्छा देखिए अनुराग जी, रोहन जी और तहसीन जी, 21 एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन 10 साल का शासन था, 10 साल का शासन था, वो एसटीपी पे काम हो सकता था, उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती थी, अमोनिया का लेवल कम किया जा सकता था। और जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि हाँ यमुना का काम हम नहीं कर पाए, ये वादा पूरा नहीं हुआ, तो दिल्ली की जनता ने भी एडमिट किया, इसलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तित की है। अब हम ये आशा करते हैं कि यमुना नदी जल्द से जल्द पूरी साफ होगी। जैसे यमुना मां की आरती हो रही है, एक स्वच्छ नदी, एक निर्मल नदी का स्वरूप यमुना का हम जल्द से जल्द देख पाएं, यही दिल्ली की जनता चाहती है। बहुत शुक्रिया रोहन जी, अनुराग जी, तहसीन जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, मुकाबला में जुड़ने के लिए।